क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां बचपन से पहले बंदूक दिखती हो और ख्वाब से पहले भूख? ये कहानी है सोमालिया की। एक देश जिसे कभी अफ्रीका का सींग कहा जाता था, आज दुनिया उसे भूल चुकी है। एक समय था जब सोमालिया का इतिहास संस्कृति, समंदर और खुशहाली से भरा था। लेकिन 1991 में एक जंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सरकार टूट गई, कानून मिट गया और लोग बिखर गए। तब से सोमालिया सिर्फ एक देश नहीं, एक संघर्ष बन गया। सोमालिया का समंदर कभी उनकी शान हुआ करता था, आज वही समंदर उसकी पहचान बन गया है, लूटमार और डर की वजह से। लेकिन ये भी सच है कि इसी समंदर में कुछ लोग उम्मीद लेकर उतरते हैं। सोमालिया कोस्ट गार्ड के जवान जो बिना कुछ सोचे देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन क्या यही है इस देश की असली पहचान, या सच्चाई कुछ और कहती है? सोमालिया का असली चेहरा जो टीवी और ख़बरों में कभी दिखाई नहीं देता। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आज हम आपको सोमालिया की ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है सोमालिया की, अफ्रीका के ईस्टर्न कॉर्नर में मौजूद एक देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका नक्शा एक सींग की तरह दिखाई देता है। इसकी सीमाएं इथोपिया, केनिया और जिबूटी से मिलती है। यहाँ का कल्चर है हज़ारों साल पुराना। खाना बदोश ज़िंदगी, ऊँटों के झुंड, कविताएं और गहरी इस्लामिक परंपराएं। सोमाली भाषा यहाँ की ऑफिशियल भाषा मानी जाती है। सोमालिया के पास अफ्रीका की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, लगभग 3300 किलोमीटर लंबी। ये कोस्टलाइन गुल्फ ऑफ एडन से लेकर इंडियन ओशन तक फैली हुई है। इस कोस्टलाइन पर सोमालिया कोस्ट गार्ड का कंट्रोल है, लेकिन पूरे एरिया पर कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस कम है, फाउंडेशन कमज़ोर है। कुछ समुद्री इलाके आज भी समुद्री लुटेरों के कंट्रोल में है। सोमालिया की कोस्ट लाइन स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये बाबल मंडब स्ट्रेट के पास है, जहाँ से ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। ये कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है, इसीलिए इस देश को बहुत अहम माना जाता है। प्राचीन सोमालिया में बिजनेस और कल्चर का ज़बरदस्त डेवलपमेंट था। ये देश इजिप्ट, अरब और भारत के बिजनेसमैन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 19वीं सदी में शुरू हुए संघर्ष ने इस देश को बांट दिया। ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालीलैंड 1960 में ये दोनों हिस्से मिलकर बन गए आज़ाद सोमालिया। पहले कुछ सालों तक लोकतंत्र था, लेकिन 1969 में जनरल सियाद बर्रे ने तानाशाही का राज कायम किया। उसके बाद 1991 में सियाद बर्रे की सरकार गिर गई। देश में किसी नेता या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। अलग अलग कबीले, वारलॉर्ड्स और आर्म मिलिटेंट्स ने अपने अपने कब्जे जमा लिए। सोमालिया अब एक देश नहीं, बल्कि लड़ते हुए इलाकों का ग्रुप बन चुका था। 1991 में सोमालिया की सरकार टूट गई। कोई कानून नहीं, कोई आर्मी नहीं और कोई कोस्ट गार्ड नहीं। फॉरेन शिप्स ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इलीगल फिशिंग और टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग शुरू हो गई। इस वजह से सोमाली फिशरमैन बेकार हो गए और फिर उन्होंने हाथ में फिशिंग नेट की जगह हथियार उठा लिए। उनकी शुरुआत सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे ये बन गया एक $multi-million क्राइम इंडस्ट्री। सोमालिया लुटेरे छोटी बोट्स लेकर समुंदर के बीच जाते थे। वो सैटेलाइट से शिप मूवमेंट देखते और फिर कार्गो शिप्स को टारगेट करते। उनका तरीका बिल्कुल सिंपल था, शिप को घेरना, क्रेव को होस्टेज लेना और फिर 5 मिलियन से लेकर $20 मिलियन तक फिरौती डिमांड करना। कई बार तो उन्होंने अमेरिकन, इंडियन और यूरोपियन शिप्स तक को किडनैप किया। 2005 से 2011 के बीच उन्होंने हज़ारों शिप्स हाईजैक किए और करोड़ों डॉलर्स की फिरौती वसूली। उसके बाद वो बन गए दुनिया के सबसे ख़तरनाक समुद्री लुटेरे। सिविल वार और नेचुरल डिज़ास्टर्स मिलकर सोमालिया को ह्यूमन क्राइसिस की ओर ले जा रहे थे। साल 2011 में आए दुष्काल में 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे थे। आज भी सोमालिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हैं। UN और NGOs यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा, पानी और अनाज, इन सब की बहुत कमी है। 2012 में सोमालिया ने एक नई फेडरल सरकार बनाई। उसके बाद मोगादिशु शहर में कुछ हद तक सरकारी कंट्रोल रहा। सोमाली लोग जो लंदन, कनाडा, तुर्की में बसे हैं, वो वापस लौट रहे थे अपने देश की तरफ।
युवा नए स्टार्टअप्स, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे थे। एक नया सपना, एक नई पहचान के साथ सोमालिया खुद को दोबारा खड़ा कर रहा है। सोमालिया एक मिसाल है हम सबके लिए कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक देश जो टूटा, बिखरा, लेकिन हर बार अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता रहा। क्या दुनिया इस देश को एक नया मौका दे पाएगी, या सोमालिया सिर्फ एक मिसाल बनकर रह जाएगा तबाही और संघर्ष की? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सोमालिया की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक आती रहे ऐसी ही दुनिया भर की सच्ची कहानियाँ।